हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे एक्ट ऑफ 1786 को। पिछले वीडियो में हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को डिस्कस कर लिया था, तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो से एक्ट ऑफ 1786 को। इन 1786 कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1786 को कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बंगाल का अपॉइंट किया जाता है। तो इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने दो डिमांड रखी टू एक्सेप्ट दिस पोस्ट। तो इस पोस्ट को कॉर्नवालिस ने बोला कि मैं गवर्नर जनरल तभी बनूंगा अगर आप हमारी दो डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसने यह बात किसे बोली? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ओके, तो वो दो जो डिमांड्स थी वो कौन कौन सी डिमांड्स थी? तो पहला है ही शुड बी गिवन power to override the decisions of his council, that is his executive council, in special cases. So he actually demanded veto power. Okay, तो पहला जैसा हमने जानते हैं कि हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो हमने देखा था कि गवर्नर जनरल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दिया गया 4 मेंबर्स का। ठीक है, तो यह 4 मेंबर्स आगे चल के पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा 4 मेंबर की संख्या 3 कर दी गई थी। तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या था कि एक ड्रॉबैक इस तरीके से थी कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे एडमिनिस्ट्रेशन की वो सब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में थी, बट इनके पास जो पावर थी वो लिमिटेड हो गई बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उनके किसी भी डिसीजंस पर इनको कोई स्पेशल पावर और स्पेशल वीटो पावर नहीं था। तो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी डिसीजन लिए जाते थे वो मेजोरिटी के बेसिस पे लिए जाते थे कि डिसीजंस वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी ऑफ काउंसिल। सो ही डिमांडेड दैट ही शुड बी गिवन स्पेशल पावर। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट डिमांड। सेकेंड डिमांड कि ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। ये जो थे इनको बनाया जाए कमांडर इन चीफ। ओके, दिस इज कमांडर इन चीफ। इनको एक और पोस्ट दिया जाए दैट इज कमांडर इन चीफ का। कमांडर इन चीफ मीन्स सुप्रीम कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। इनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर बनाया जाए। ओके, दैट इज कमांडर इन चीफ बनाया जाए। सो इन दोनों डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया और एक्सेप्ट करने के बाद एक्ट ऑफ 1786 लागू किया गया। ओके, और उसी एक्ट के थ्रू कॉर्नवालिस को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजंस। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट एक्ट ऑफ 1786 के बारे में। अब समझते हैं हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को। अब समझते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को। सो जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो वो जो फॉर्म किया गया बाय अ रॉयल चार्टर विच वाज ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ I के द्वारा। तो इस एक्ट के थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के द्वारा क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रिविलेजेस मिले थे, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को जो प्रिविलेजेस मिला था थ्रू रॉयल चार्टर उसको एक्सटेंड कर दिया गया फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। ओके, दैट्स वाई इसको चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कहा गया, क्योंकि इसने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रॉयल चार्टर मिला ताकि वो स्पेशली अपना जो ट्रेड है वो इंडिया और ईस्ट इंडीज़ वाले रीजन में कर सकें, तो उसी मोनोपोली को क्या किया गया? एक्सटेंड कर दिया गया फॉर अनदर 20 ईयर्स। ओके, तो समझते हैं इसके कुछ फीचर्स को। पहला है इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर्स गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को जो पावर दिया गया था इसके जस्ट पहले हमने जिस एक्ट में पढ़ा एक्ट ऑफ 1786 में कि उसको ओवरराइडिंग पावर दे दिया गया था। तो यह ओवरराइडिंग पावर जो है आने वाले सभी गवर्नर जनरल्स को और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी सभी को दे दिया गया। ठीक है, कि उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के डिसीजंस पर जो गवर्नर जनरल होगा उसको ओवरराइडिंग पावर होगा। बेसिकली यह अब सिर्फ कॉर्नवालिस तक ही सीमित नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी को पावर नहीं मिला, बल्कि आने वाले सभी गवर्नर जनरल्स और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, इनके भी गवर्नर्स को ये पावर दे दिया गया। ओके, आगे समझते हैं। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स
एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। अब जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको ज़्यादा पावर और कंट्रोल मिल गया अपने सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज का, जैसे कि बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसीज का। ठीक है, पहले तो पावर था ही, अब कुछ और पावर्स और कंट्रोल उनको दे दिया गया। ओके, थर्ड पॉइंट है और थर्ड फीचर है कि इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। तो ये भी हमने समझ लिया है कि इस एक्ट के थ्रू जो ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था वो अनदर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है इट लेट डाउन दैट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ्स वर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज। इस एक्ट में यह प्रोविजन था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू बनाया गया था। तो उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी मेंबर्स होंगे, उनके स्टाफ्स होंगे, उनको जो अब सैलरी दी जाएगी वो भी इंडियन रेवेन्यू से ही दी जाएगी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही उनको क्या देगी, सैलरी देगी और रेवेन्यू देगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसा हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट में कि यह एक न्यू बॉडी बनाई गई थी टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था। तो उसके जितने भी मेंबर्स थे स्टाफ से, सबको जो सैलरी दी जाएगी अब वो इंडियन रेवेन्यू यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं उन्हीं में से दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है इट प्रोवाइडेड दैट the commander in chief was not to be a member of the governor general's council unless he was so appointed। बेसिकली हमने इसके पहले जो एक्ट पढ़ा, एक्ट ऑफ 1786, उसमें हमने देखा कि कॉर्नवालिस ने एक डिमांड रखी थी कि ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। तो बेसिकली जो कमांडर इन चीफ हुआ करता था वो गवर्नर जनरल्स काउंसिल के मेंबर्स में से ही कोई बनता था, है ना। जो गवर्नर जनरल था वही कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट अपने पास रखा था। बट यहाँ पर इस एक्ट ने इस चीज़ को ख़त्म करके एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल्स काउंसिल में से कोई भी नहीं होगा। गवर्नर जनरल्स काउंसिल का मेंबर कोई नहीं होगा अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, अगर उसको जब तक अपॉइंट ना कर दिया जाए कि एज अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल काउंसिल में से कोई नहीं होगा। कमांडर इन चीफ कौन होगा, कोई बाहरी व्यक्ति होगा जो गवर्नर जनरल्स काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। ओके, तो इस एक्ट में इन सभी प्रोविजंस को हमने पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।